अब हम देखते हैं पंजाबी के अंदर जो छंद मैं आपको करवा रही हूँ, छंद से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ताकि आपको लघु मात्रा, टिप्पी किसके साथ आएगी, अद्धक, गुरु, ये सब जो मात्राएं हैं, ठीक है, ये इन सब का यूज़ किसके साथ में और कब होगा, ताकि आप जब इन लाइन को पढ़ो तो आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ इसका यूज़ इसके साथ ही होना है। ठीक है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट लाइन्स। लघु अखर ਲਈ खड़ी लीख इस तरह चिन्ह इस चिन्ह की वरतों होंगी है ਅਤੇ गुरु अखर ਲਈ विंगी लीख, ठीक है, इस तरह बना के लिखा जाता है। ठीक है, लघु अखर ਲਈ खड़ी लीख इस चिन्ह की ਅਤੇ गुरु अखर ਲਈ विंगी लीख उस तरह की वरतों होंगी है। जिवें एग्जाम्पल देखो, बने, हलीला, हिम्मत, अंदर। हुण 4 शब्द दिते गए हैं, इन्हां विचों पछाण करनी है कि केड़ा लघु है ते केड़ा गुरु है। ठीक है, सारा खेल छंद विच इसदा ही है। जदों तुसी मात्रा की पछाण करना तुहानूं आ जाएगा, तुसी छंद नूं एग्जाम विच दिते छंद नूं आसानी नाल समझ सकोगे। ठीक है, हुण देखिए बब्बा, मुक्ता स्वर बब्बा, तां लघु की मात्रा आऊगी। ठीक है, रना ते लावा आई है, तां लावा किस कैटेगरी विच सी, गुरु दे। ठीक है, तां 2 मात्रा गिनी जाऊगी, तां एक लघु ते दूजा गुरु। हलीला वेखो, हाहा है तां लघु। ठीक है, लल्ला ते बिहारी लगी हुई है। ठीक है, बिहारी जो कि गुरु दे विच आउंदी है, 2 गिनी जाती है जिसकी काउंटिंग 2 होंदी है। लल्ला ते भी करना लग्या हुआ जिसकी काउंटिंग भी 2 होंदी है। ठीक है, हुण देखो हिम्मत, हिम्मत ते सिहारी लगी है। ठीक है, टिप्पी लगी है, मम्मा है ते तत्ता है। ठीक है, हुण देखो हिम्मत सिहारी, सिहारी लगी है ते टिप्पी भी लगी है, तो इसनूं कितना काउंट किया जाऊगा, 2 काउंट होगा, क्योंकि सिहारी है, सिहारी दे नाल टिप्पी है, तो सिहारी भी 1 गिनी जाऊगी तो टिप्पी भी 1 गिनी जाऊगी, क्योंकि लघु दे नाल आई है। ठीक है, तो आ तो 2 हो गया। ठीक है, मम्मा 1 लघु ते तत्ता 1 लघु, तो अभी 4 हो गए। ठीक है, हुण देखो अंदर, एड़ा ते टिप्पी लगी हुई है। ठीक है, तो एड़ा मुक्ता अखर, फिर टिप्पी लगी हुई है, तो हो गए 2 अखर, फिर दद्दा 1 ते ये हो गया रारा भी 1 लघु हो गया। तो हुण आपां गिनती करिए कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ते 16। ठीक है, तो इसनूं पूरा काउंट किया जाऊगा 16 मात्रा इस दे अंदर बनी हुई है। ठीक है, लघु मात्रा दे विच 3 मात्रा मुक्ता, सिहारी ते औंकड़, और गुरु दे विच 7 मात्रावां आंदियां हन, कन्ना, बिहारी, लावा, दुलावा, दुलैंकड़। ठीक है, और होड़ा ते कनोड़ा। ये जो मात्रा है 7, ये लघु के अंदर आती है, इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। हुण आपां देखते हाँ, जिस वर्ण नूं उच्चारण विच थोड़ा समा लगे उसनूं लघु कहते हैं। ठीक है, जिस मात्रा नूं उच्चारण समय थोड़ा समय लगे उसनूं लघु, जिवें तर। ठीक है, तर, तत्ता ते रारा, तर बोलण विच बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा, तर। ठीक है, उसी तरह वेखो, जिस वर्ण के उच्चारण विच बहुता समय लगे उसनूं गुरु कहते हैं, जिवें तारी। ठीक है, उच्चारण वेले समा लगता है उसनूं गुरु मात्रा कहते हैं, जिवें तारी, तारी। ठीक है, तो उच्चारण में समय लग रहा है, तारी। अब देखिए, जे लघु अखर नाल टिप्पी जां अद्धक लगा होवे तां उस दी गिनती होगी। लघु अखर नाल यदि टिप्पी जां अद्धक लगी होवे तां उस दी गिनती जरूर होएगी। शर्त की है, वो लघु अखर दे नाल होनी चाहिए है। जिवें देखिए जट, ठीक है, जज्जा ते उत्ते लग्या हुआ अद्धक ते जट। ठीक है, तां इस दी गिनती होगी। देखिए जज्जा, अद्धक और टैंका। ठीक है, तो जज्जा 1 गिना जाता है, फिर अद्धक 1 गिना जाऊगा, तो टैंका भी 1 गिना जाऊगा, तो 1 2 3, तो 3 मात्रा इसकी गिनी जाऊगी, क्योंकि यह लघु है। ठीक है, हुण हिंग देखिए, हिंग तो सिहारी लगी है, टिप्पी लगी है, तो गग्गा है, तो हाहा ते सिहारी, टिप्पी ते गग्गा, ते तीनों नूं अड्ड अड्ड किया जदों 1 2 3 मात्रा इस ते लगी हुई है। पछाण तुहानूं करनी है कि लघु है कि गुरु है। हुण आपां देखदे आ, जे गुरु अखर नाल, पहलां तो गल होगी लघु की, हुण गल करते हाँ गुरु की,
ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਅੱਧਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ नहीं गिनिया जाता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी में ही अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सिहारी के साथ में यदि टिप्पी आई है तो उसे गिना जाएगा या नहीं, लघु गुरु के साथ में यदि टिप्पी अद्धक का यूज़ हुआ है, बिंदी का यूज़ हुआ है तो उसको गिना जाएगा या नहीं। तो ये लाइन देखिए कि जो गुरु अखर नाल टिप्पी ਜਾਂ अद्धक लगा होवे ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ नहीं गिनिया ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ कि गुरु ਨੂੰ 2 ही गिनिया ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, एक शब्द है, शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने अखर हैं। ठीक है, गुरु है तो लघु है, जो गुरु अखर है गुरु की गिनती सिर्फ 2 ही होंगी है, उस तो वध 3 नहीं हो सकती। ठीक है, तो गुरु ਨੂੰ 2 ही गिनिया जाता है, टिप्पी अद्धक तो बाद 3 नहीं गिना जाता। यदि एक अखर ते गुरु भी मात्रा लगी है तो उदों बाद जो टिप्पी ते अद्धक भी लगाता तो नाल ही नाल उसनू काउंटिंग उसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि टिप्पी या अद्धक की काउंटिंग गुरु दे नाल नहीं होंदी है, तो बाद 3 नहीं गिना जाता। ठीक है, जिवें देखिए मूँह दुलैंकड़ आया है। ठीक है, मम्मा दे दुलैंकड़ ते टिप्पी आई है तो हाहा तो हुण एक देख इन्हां दी गिनती होगी, ये गुरु है। ठीक है, तो गुरु मात्रा दे जदों दसते हाँ तो इस चिन्ह नाल इसकी वरतों होंदी है, तो हाहा लघु है तो 1, तो इन्हां दी गिनती 2 तो 1 3 ही होगी। ठीक है, टिप्पी लगन कारण गुरु दे नाल टिप्पी कारण इसकी गिनती 3 नहीं हो सकती, या 4 नहीं होंगे 3 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए ऊड़ा है, ऊड़े दुलैंकड़ लगा हुआ है। ठीक है, और टिप्पी है और ठेठा है। देखिए ऊड़े के साथ में दुलैंकड़ है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, दुलैंकड़ गुरु मात्रा में आता है तो ये क्या होगा, ये भी 2 ही काउंट होगा, और ठेठा है वो 1 ही काउंट होगा, मुक्ता वर्ड है इसलिए 1 ही काउंट होगा। तो इनकी काउंटिंग भी कितनी होएगी, इनकी भी काउंटिंग होगी 3। ठीक है, 3 ही इनकी काउंटिंग होगी, क्योंकि उड़ा के साथ के अंदर जो टिप्पी लगी है, क्योंकि गुरु के अंदर आया है इसलिए उसको नहीं गिना जाएगा। तो गुरु अखर नाल टिप्पी जद तक लगा होवे तो फिर उसनू नहीं गिनिया जाता, जिमें कि गुरु नू 2 ही गिनिया जाऊगा, तो टिप्पी अद्धक तो बाद 3 नहीं गिनिया जाता। 3 तक किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। हुण आपां देखते हाँ, दुत अखर भावें 2 अखरां तो मिल के बनिया हुंदा है, पर गिनती करने वेले यह एक इकल्ला ही अखर समझिया जाता है। देखिए दुत अखर की हुंदे है, पंजाबी दे विच जदों 2 अखरां नूं इकट्ठा वरतिया जावे तां दूजा अखर जो हुंदा है उसकी वरतों पैरां विच हुंदी है। जिवें पंजाबी दे विच 3 दुत अखर है। ठीक है, रारा वावा ते हाहा, इन्हां तीनां दी वरतों किस तरह करदी है कि देखो, पर गिनती करने वेले इकल्ला ही अखर समझा जाता है। जिवें एग्जाम्पल देखो, प्रभ, प्रेम, प्रश्न, स्वर, जड़ अते क्रोध। ठीक है, रारा भी है, वावा भी है ते हाहा भी है। हुण देखो प्रेम, हुण आपां एक शब्द लिया हाँ प्रेम, अब हम इसको ऐसे बोलते हैं प्रेम, प्रेम प्र की जो साउंड आती है तो पै के पप्पा दे पैरी जो अखर पैंदा है वो हुंदा है रारा। ठीक है, प्रेम, तो अब हम इसे प्रेम नहीं बोल सकते, प्रेम बोलेंगे तो जो रारा है वो पप्पा के पैरी होता है तो प्रेम। इस तरह से, इसी तरह से प्रश्न, तो प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न होता है, तो पप्पा के पैरों में रारा की जो साउंड है वो होगी। अब देखिए वावा भी है तो स्वर को हम इस तरह से नहीं लिख सकते स्वर। ठीक है, क्योंकि दुत अखर है इसलिए हमारे को स्वर इस तरह से लिखना पड़ेगा, सस्सा दे पैरों विच वावा दी वरतों हुंदी है। इसी तरह जड़। ठीक है, जड़ में देखिए हाहा है जो राड़ा दे पैरी पिया है। हुण देखिए जड़ हाहा दी साउंड आनी ज़रूरी हुंदी है। ठीक है, तो जड़ अते क्रोध, क्रोध नहीं होता ना, क्रोध, इसलिए कक्का दे उत्ते कक्का दे पैरी रारा दी वरतों होई है। ठीक है, इस तरह क्रोध, कक्का दे पैरी रारा दी वरतों होई है, इसलिए इसनूं दुत अखर कहा जाता है। पर जदों इन्हां दी भी काउंटिंग की गल करें तो इन्हां दी काउंटिंग भी ज़्यादा 2 तो वध नहीं हो सकती, भावें अखर विच किवें ही, भावें अखर किस तरह ही लिखा होवे, पर जे दुत अखर है इस तरह तो उसकी गिनती नहीं होगी। सो लर्नर्स, जो छंद हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने बारी बारी से चीज़ों को समझा, लेकिन जो एकदम का सार है, ठीक है, हम उसे कह सकते हैं कि छंद को लास्ट का जो सार है समझने का कि छंद क्या था,
छंद को पढ़ो तो ये लाइन ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको छंद की प्रैक्टिस करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रहे और छंद की पहचान आप आराम से कर सकें। ये हमारे छंद के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो पूरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो 4 छंद आपको एग्ज़ाम के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, दवैया, दोहरा, बैंत, चौपाई, ये जो छंद दिए हुए हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।